नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 मार्च बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे निजी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। निजी डॉक्टरों ने आज शहर में रैली निकालते हुए बिल का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बिल को वापस लेने की मांग की। रैली में निजी डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, आरएमपी डॉक्टर व निजी नर्सिंग कर्मचारियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार सभी प्रदर्शनकारी पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए। यहां आयोजित सभा को अनेक डॉक्टरों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बिल को वापस नहीं लेने पर इसे सरकार की दमनकारी नीति बताया। डॉक्टरों ने एक स्वर में कहा कि बिल की वापसी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। पब्लिक पार्क से रैली के रूप में सभी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। श्रीगंगानगर में दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर में जगह जगह आयोजन हुए। घरों में कन्याओं का पूजन करके भोजन करवाया गया तथा उपहार दिए गए। वहीं मंदिरों में भी पूरा दिन पूजा अर्चना का दौर चला। प्रमुख आयोजन शहर के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में हुआ, जहां देवी दुर्गा के स्वरूप को भक्तों ने चुनरियों से सजा दिया। देवी को अलग अलग तरह की चुनरियां भेंट की गई। साथ ही देवी को नारियल तथा प्रसाद भी अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। सुबह करीब 5 बजे से भक्त मंदिर में पहुंचने लगे। यहाँ माता की जोत के दर्शन करने के साथ ही लोगों ने लाल पुष्पों से बनी मालाएं मां दुर्गा को अर्पित की। इसके साथ ही चुनरियां अर्पित कर देवी से सभी के मंगल की कामना की गई। मंदिर में दोपहर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा था। दूर तक देवी को प्रसाद अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं की कतार लगी थी। मंदिर के बाहर पुष्प मालाएं, नारियल प्रसाद की बिक्री जोरों पर रही। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ अभियान समिति के नेतृत्व में बुधवार को सूरतगढ़ बंद रहा। वहीं शहर के मेडिकल स्टोर 12 बजे तक बंद रहे। दुकानदार, व्यापारी, विभिन्न संगठनों के सदस्य व पदाधिकारी और किसान अपना कामकाज छोड़कर सुबह से महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचना शुरू हो गए। समिति प्रवक्ता आकाशदीप बंसल ने दावा किया कि आज व्यापारी व दुकानदारों ने अपना प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखकर आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गश्त की और चौक चौराहों पर जाब्ता तैनात रहा। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर राज्य भर के 193 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल चंद्र प्रकाश श्रीमाली के आदेश से जारी तबादला सूची में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के 16 न्यायिक अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। चैत्र नवरात्र में देवी को अर्पित किए जाने वाले फलों में सबसे पहला स्थान केले का माना गया है। केले का फल आमतौर पर कम दाम में उपलब्ध हो जाता है और सीजन का फल भी है। ऐसे में अधिकांश श्रद्धालु देवी को केले का प्रसाद लगाते हैं। श्रीगंगानगर में तो इसे एक परंपरा ही मान लिया है। ऐसे में नवरात्र पर बुधवार को केले की बिक्री में अचानक तेजी आई और इसी तेजी का फायदा रिटेल व्यापारियों ने भी उठाया। आमतौर पर केला मार्च के महीने में 20 से 40 रुपए किलो तक मिल जाता है, लेकिन इस बार जिन इलाकों से केला है वहां फसल खराब होने के कारण इसकी सप्लाई कम है और इसी कारण पहले से ही दाम 60 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। गुरुवार को नवरात्र के कारण मांग निकलने से दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। पिछले 11 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण डॉक्टरों के पास कोई काम नहीं है। जिन डॉक्टरों को पहले सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, अब उनके पास समय ही समय है। श्रीगंगानगर में इसका डॉक्टर फायदा उठा रहे हैं। कई डॉक्टर देश और विदेश में घूमने के लिए निकल पड़े हैं। कोई पहाड़ों पर हैं तो कोई धार्मिक स्थानों पर तीर्थाटन का पुण्य कमा रहे हैं। ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने पेंडिंग कामों को निपटाने की ओर ध्यान देना शुरू कर रखा है। वह न केवल अपने घरेलू कामों का निस्तारण कर रहे हैं, बल्कि अस्पताल से संबंधित कामों को भी निपटा रहे हैं। डॉक्टरों ने इन दिनों नवरात्रों के दौरान भक्ति में भी खूब ध्यान लगाया। वह नवरात्रों से संबंधित कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे निजी डॉक्टरों के समर्थन में सरकारी डॉक्टर भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। अरिस्ता के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत जिला सिविल अस्पताल में नियुक्त 61 डॉक्टर आज ड्यूटी पर नहीं आए। डॉक्टरों ने सामूहिक अवकाश मांगा है, लेकिन यह अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन उपस्थित रजिस्टर में स्वैच्छिक अवकाश की सूचना डॉक्टरों के नाम के आगे दर्ज की है। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि अस्पताल में नियुक्त 61 डॉक्टर आज ड्यूटी पर नहीं आए। आज दोपहर 12:45 तक ओपीडी में 961 मरीजों की जांच की गई और 44 मरीज भर्ती किए गए। पुनरुत्थान राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में जिला परिषद सभागार में किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद जुनैद ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण LSDG के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के तहत उल्लेखनीय
9 विषयों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर दिए गए। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बरसात, ओलावृष्टि व आंधी तूफान से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर अविलंब किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि तथा आंधी तूफान से श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। श्रीगंगानगर नगर परिषद की सभापति करुणा अशोक चांडक ने आज नगर परिषद में 65 लोगों को पट्टे वितरित किए। कच्ची बस्ती स्टेट ग्रांट योजना क्षेत्र एवं 69A के तहत पट्टे वितरित किए गए। लगभग 130 पट्टे बनकर तैयार थे, परंतु 65 व्यक्ति ही पट्टे लेने के लिए पहुंचे। लोगों ने पट्टे प्राप्त कर सभापति का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में भाजपा अटल मंडल के शिष्टमंडल ने बुधवार को मंडल अध्यक्ष मनीष प्रजापति के नेतृत्व में नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत 3E छोटी में सफाई व पानी निकासी की सुचारू व्यवस्था करने की मांग की है। मंडल महामंत्री विजेंद्र अग्रवाल एडवोकेट ने कहा कि ग्राम पंचायत 3E छोटी में पिछले कई माह से खालों नालियों की सफाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। क्षेत्रवासियों द्वारा इस संबंध में निरंतर नगर विकास न्यास से गुहार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में निजी अस्पताल व सरकारी रेजिडेंस की हड़ताल का असर करोड़ों रुपयों के मेडिकल व्यवसाय पर पड़ रहा है। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े संस्थानों पर प्रतिदिन लाखों रुपयों का कारोबार होता है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल से पिछले 12 दिन से मेडिकल व्यवसाय चौपट है। ऐसे में माना जाता है कि करोड़ों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय व उपखंड मुख्यालयों पर डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्टिंग, रेडियो डायग्नोसिस, लैब, मेडिकल स्टोरों पर कारोबार 80% तक गिर गया है। इस कारोबार का हर माह करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। डॉक्टर की हड़ताल के चलते कारोबार लाखों रुपयों में सिमट कर रह गया है। शहर में ब्लड लेबोरेटरी की संख्या 50 से अधिक है। सभी केंद्रों पर जांच कारोबार पूरी तरह से प्रभावित है। सादुल शहर में राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान के चलते बुधवार को गुप्ता हार्ट एंड जनरल केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर बीबी गुप्ता की अगुवाई में रोष प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार से RTH बिल वापस लेकर डॉक्टर्स का मान सम्मान बहाल करने की मांग की गई है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में इन्हीं डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया था। रायसीनगर में राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में आज मेडिकल इमरजेंसी नजर आई। कस्बे में मेडिकल स्टोर व जांच लेबोरेटरी दोपहर तक बंद रहे। सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मात्र 2 ही डॉक्टर नजर आए। अन्य डॉक्टर हड़ताल में शामिल रहे। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में अग्रवामा जागृति मंच, भारत विकास परिषद, महिला प्रगति, एकता मंच, महिला शक्ति की सदस्यों ने 7 दिव्यांग कन्याओं के ऑपरेशन एवं कृत्रिम अंग लगवाने के लिए सेठ GL बिहाणी कॉलेज के ऑडिटोरियम में चल रही श्रीमद् भागवत गीता के दौरान नगर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन उदयपुर को 30,500 रुपए भेंट किए। इस अवसर पर अध्यक्ष मंजू गर्ग, सचिव मीना झुंझुनू, सदस्य रेणु गुप्ता, सुनैना अग्रवाल, किरण अग्रवाल, चेतना गुप्ता, सोनू अग्रवाल मौजूद रहे। सूचना का अधिकार भले ही एक हथियार के रूप में दिया गया हो, लेकिन श्रीगंगानगर में लोग अंदरूनी सूचनाएं हासिल करने के लिए इसे उपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग जिला कलेक्ट्रेट में हो रहा है, जिसके अधीन कई अन्य विभाग भी आते हैं। जिला प्रशासन के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी कार्यालय सहित कई प्रमुख कार्यालय इस ऑफिस के अधीन हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल इसी ऑफिस में होता है। इस बारे में जानकारी खंगाली गई तो डाटा भी कुछ ऐसी ही कहानी बयान करते नजर आए। श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां जिला कलेक्ट्रेट से मांगी जाती हैं। इसमें नहरी पानी से जुड़ी जानकारियां होती हैं। इसके अलावा प्रशासन के कई पुराने आदेशों का हवाला देकर जानकारियां मांगी जाती हैं। कई पुराने आदेश भी मांगे जाते हैं तथा कुछ योजनाओं में हुए कामकाज को भी इसी के अधीन मांगते हुए जानकारियां ली जाती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।